ठीक है, बीमा कैसे बनती है 11th क्लास फिजिक्स में। ये देखें बीमा कैसे बनती है। पहले होता है मात्रक। मात्रक से जैसे मूल मात्रक की सहायता से हम बीमा बनाते हैं। जो मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रक की सहायता से बीमा कैसे बनाते हैं, तो मैंने ये 1 2 3 4 ये है मूल मात्रक या मूल राशि। मूल मात्रक दोनों एक ही होता है, जिसमें दिखाया गया है ना। ये जैसे इसमें कहना चाह रहा है मूल राशि, ये दिखाई गई ये मूल राशि है। क्या है? मूल राशि। अब ये जो दिखाए गए नाम, इसमें नाम जैसे मीटर, किलोग्राम, इस तरह से प्रतीक या सिंबल किसका अकॉर्डिंग इसको शो किया जाएगा ये। ठीक है, तो मूल मात्रा किसको किस तरह से शो किया जाएगा ये दिखाया गया है। तो अब मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ ये मूल राशि हैं या मूल मात्रा की बोल देंगे इनको, और इनको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बताऊँगा लंबाई क्या दिखाते हैं, मीटर में दिखाते हैं, और उसके दिखाते हैं स्मॉल एम से। किससे दिखाते हैं? स्मॉल एम से। लेकिन अब यदि तुम इसे बीमा में दिखाओगे तो एल फॉर लेंथ होता है। क्या होता है? एल फॉर लेंथ। ठीक है, वो लेंथ आप समझते हो, लेंथ माने दूरी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग दिखा जाएगा। वहाँ तो सिर्फ प्रतीक में यदि छोटा सा मात्रक दिखा रहे हैं तो हम इसको दिखाएंगे, मतलब मात्रक दिखाएंगे तो हम इसको दिखा देंगे, इस वाले टेबल को। इस वाले टेबल में दिखाएंगे, इसे दिखाएंगे। लेकिन बीमा की बात आएगी तो बीमा में हमेशा इस तरह दिखाना पड़ेगा, जैसे एल लंबाई होती है, लेंथ बोलते हैं। फिर आगे है मास, मतलब किलोग्राम या द्रव्यमान। जो द्रव्यमान होता है उसे बोलते हैं किलोग्राम। क्या बोलते हैं उसे? किलोग्राम। मतलब किलोग्राम में मेजर करते हैं उसको, या इंग्लिश बोलते हैं शॉर्ट में केजी। लेकिन इसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? मास, MASS मास बोलते हैं ना। तो ये मास को हम चेंज करके कैपिटल एम में शो करेंगे। किस में करेंगे? कैपिटल एम। तो मैं बारी बारी से कैपिटल एम, पहले मैंने एल बताया था जो लेंथ आया है, अब इसमें एल बता दिया। तो यहाँ पर इसके लिए तो आएगा एल, इसके लिए कैपिटल एम, एम फॉर मास। ठीक है, मीटर में समझ रहे हैं ना, ये वाला मीटर अलग है, ये छोटा मात्रक के लिए था, यहाँ पर ये बीमा के लिए बात चल रही है। ठीक है, फिर इसके बाद में लेते हैं समय को हम दिखाते हैं, जो टाइम है, टाइम को हम दिखाते हैं सेकंड से दिखाते हैं, इसे बोलते हैं एस फॉर सेकंड। ठीक है, लेकिन हमें बीमा में दिखाना है। बीमा में क्या दिखाएंगे? टी फॉर टाइम। तो टाइम में कैसे दिखाएंगे? टी फॉर टाइम, तो यहाँ दिखा देंगे टी फॉर टाइम, एम फॉर मास, ठीक है, एल फॉर लेंथ, और इसको लेंगे विद्युत धारा, इसे दिखाते हैं ए से। जो इसमें दिखाया है ना ए, एम्पियर, तो उसी में दिखाएंगे हम। और यहाँ पे दिखाया है उष्मा गतिक ताप या ताप, केल्विन बोल देते हैं जिसको हम, इसे के से दिखाते हैं। तो कभी कभी इसे थीटा से भी दिखा देंगे हम टेम्परेचर को, या कभी कभी हम के से भी दिखाएंगे। ठीक है, तो जो उसमें डायमेंशन या बीमा दिखाई गई है, बीमा में हम थीटा से भी दिखा सकते हैं, के से भी दिखा सकते हैं। फिर आती है पदार्थ की मात्रा। यहाँ पर एक ऐसा शब्द है जो केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होगा और फिजिक्स में भी इस्तेमाल होगा। पदार्थ की मात्रा, मतलब पदार्थ की मात्रा को बोलते हैं हम अणु। क्या बोलते हैं हम? अणु। तो अणु जो होती है, पदार्थ की मात्रा छोटी होती है, तो इसमें इसको अणु को इंग्लिश में बोलते हैं मोलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मोलिक्यूल। और मोलिक्यूल को शॉर्ट में क्या बोल दिया उन्होंने? अणु। क्या बोल दिया? अणु। और अणु को शॉर्ट में क्या लिख दिया इसमें? मोल। तो ये मोल वही है, MOL दिखाया है ना मोल, ये मोल वही है। इसको हम अणु भी बोल सकते हैं। जब आप केमिस्ट्री में आगे पढ़ोगे तो इसे बोलेंगे अणुभार या अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या बोलते हैं इसको, सॉरी अणुभार नहीं, अणुओं की संख्या। अब लेते हैं ज्योति तीव्रता मतलब जैसे कोई एक लाइट आ रही है, जैसे सनलाइट आती है, तो जितना तेज़ उजाला होगा, दोपहर के टाइम सबसे ज़्यादा उजाला होता है, तो उसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता सबसे ज़्यादा होना। तो इसी तरह से मतलब कैंडल होती है, मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती का उजाला जितना ज़्यादा तेज़ होगा उसे कैंडेला बोल देते हैं। मतलब कैंडेला के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। कैंडेला मतलब क्षेत्र के हिसाब से होता है कि इतने क्षेत्र में इतना फर्क डालता है या इतना उजाला छोड़ता है, तो उसे ज्योति तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, अब इन्हें भी जानो। एक तो इनमें कोण है। क्या है ये? कोण। एक तो होता है कोण, जो कोण में नॉर्मली मापते हैं, जैसे 2D बोलते हैं। 2D समझते हो आप? 2D होता है 2 डायमेंशन, मतलब 2 डायमेंशन। जैसे ये पेज दिखाया गया है, इस पर, ये पेज क्या है? 2D में है। लेकिन एक बॉक्स हो या कमरा हो या संदूक हो
या फिर मतलब किसी भी तरह का कुछ भी हो, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं। तो 3D में ये वाला आएगा, कौन सा आएगा 3D में ये। तो ये तो 2D हो गया, जो दो दो इसमें दिखा दे, समतल में दिखा देंगे। ये आएगा 3D में, जो वाकई में 3D में होता है या 3 में होता है। तो यहाँ 2D और 3D, जो 2D वाला कोण होता है उसको बोलते हैं हम कोण, क्या बोलते हैं, कोण या रेडियन। दिखाया ना, थीटा कोण रेडियन, डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर। तो यहाँ आ गया दी गई दूरी अल्प मतलब छोटी दूरी बटे त्रिज्या, ठीक है। डी एस यहाँ से यहाँ तक डी एस आएगा, तो वो तो खैर आप डायग्राम के अकॉर्डिंग समझोगे। तो इसमें आगे लेके चलते हैं स्टेरेडियन कोण। स्टेरेडियन कोण होता है जो मतलब वो 3D स्टेरेडियन कोण। स्टेरेडियन कोण जैसे कोई एक बॉल ली हमने, बॉल को लिया, बॉल को, ये एक बॉल है, हमने बीच में से काट दी। काटने के बाद में उसे देखते हैं वो टॉप टाइप की हो जाती है, मतलब ये जैसे टॉप होती है ना, इस तरह देखते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से मान लो। तो यहाँ पर एक सर्कुलर है, मतलब गोल है, ये क्या है, गोल। अब यहाँ पर ये इस तरह से, ये इस तरह से दिखा दिया फिर, ठीक। तो ये क्या है, स्टेरेडियन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। इसे तो बोलेंगे आर फॉर रेडियन, इसे बोलेंगे एस आर, स्टेरेडियन, ठीक है। तो स्टेरेडियन हो गया, इसे बोलते हैं समतल कोणीय, थीटा से दिखाते हैं। और घन कोण क्या बोलते हैं इसे, घन कोण। घन कोण ओमेगा से दिखाते हैं, ठीक है। तो ओमेगा से दिखाएंगे, यहाँ पर ये दिखाया गया ओमेगा, तो ओमेगा से दिखा सकते हैं। अब इसमें दिखाया गया है वीमा समीकरण, क्या है ये, वीमा समीकरण। तो वीमा समीकरण से पहले सबसे ऊपर पॉइंट दिया है 2.9, मतलब चैप्टर 2 का 9 पॉइंट है ये। तो विमीय सूत्र वीमा समीकरण होता है, विमीय सूत्र वीमा समीकरण होता है। तो वीमा सूत्र वीमा समीकरण से दिखाएंगे, मतलब कैसे कैसे। अब यहाँ पर वीमा समीकरण, समीकरण का मतलब दिखाना होगा, मतलब जो भी तीनों कंपोनेंट लिए थे मैंने, जैसे MLT, अभी बताया था ना मैंने MLT, तो इनकी पावर में रिप्रेजेंट करना, किस में करना, पावर में। तो इसी के अनुसार हम इसको क्या बोलते हैं, विमा समीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो विमा समीकरण बोलते हैं इसको हम। तो यहाँ पर हम इसको डार्क में दिखाएंगे। तो ये है विमा समीकरण, जिसको हम एम मतलब किसी की पावर में प्रेजेंट करेंगे, पावर ही होनी चाहिए इसमें, आर में क्या होनी चाहिए, पावर। तो उसको हम विमा समीकरण में दिखाते हैं। जैसे मान के चलो मैं थोड़ी देर के लिए बोलने लगूँ क्षेत्रफल, क्या बोलूँ मैं, क्षेत्रफल। जैसा क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या बोलूँगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, L, लेंथ ही तो होता है। और चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, लेंथ। तो इसे क्या बोलूँगा, लेंथ की पावर 2। आगे समझ में। और यदि मैं आयतन लूँ, तो आयतन में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो तीनों आएगा, L मल्टीप्लाई L। तो इसमें बीमा क्या हो जाएगी, इसमें बीमा हो जाएगी जैसे L लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब लेंथ माने होती है दूरी, ठीक है। तो लंबाई, जो लंबाई होती है इसको दूरी मापते हैं, चौड़ाई होती है इसको दूरी मापते हैं, और ऊंचाई होती है इसको दूरी मापते हैं। तो तीनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगी, लेंथ की पावर 3। और जब हम मात्रक में दिखाते हैं, जब दिखाते हैं मीटर की पावर 3, ये तो दिखाते हैं मीटर की पावर 3, तो यहाँ पर L की पावर 3 में दिखाएंगे। तो L की पावर 3 को इस तरह से बॉक्स बनाकर दिखा दो, ये बीमा है। इस तरह से एक बॉक्स बनाकर दिखा दो या ब्रैकेट बना कर दिखा दो, यही बीमा होती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि V वॉल्यूम, आयतन होता है ना, वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसको क्या दिखाएंगे, V मतलब इस तरह से ब्रैकेट के अंदर दिखाया गया है, V बराबर m की घात 0, L की घात 3, T की घात 0 दिखाया गया है ना ये, हाँ। तो यहाँ पर V आयतन बराबर क्या होता है, m की घात 0, L की घात 0, T की घात 0। और वेग होता है, वेग बराबर दूरी बटे समय होता है। अब इसमें दिखाया गया है वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, या चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। जो विस्थापन होता है उसको हम किससे दिखाते हैं, L से। और जो टाइम होता है उसको किससे दिखाते हैं, बटे T से। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या दिखाएंगे, LT-1, क्या दिखाएंगे, LT-1, मतलब T की पावर कितनी हो जाएगी, T की पावर हो जाएगी -1। तो दिखाया है ना इसमें, M की पावर 0, ये दिखा रहा हूँ मैं, M की पावर 0, L की पावर 3, सॉरी L की पावर 1 और T की पावर -1, ये जो दिखाया गया है, ठीक है, इस तरह से।
अब फोर्स होता है, फोर्स एफ, एफ बराबर क्या होता है एम ए, एम फॉर द्रव्यमान, ए फॉर त्वरण, मालूम होगा एम फॉर द्रव्यमान, ए फॉर त्वरण। तो द्रव्यमान त्वरण होता है, तो उसके अनुसार क्या होगा, द्रव्यमान को तो हम एम से दिखाएंगे, मास, ठीक है। अब त्वरण की बात की जाएगी, त्वरण बराबर होता है वेग, वेग बटे समय, तो उसमें आएगा एल टी की घात -2। तो इस तरह दिखाएंगे। वो त्वरण होता है, जब आप त्वरणों को लिख के देखोगे बल गुणा त्वरण बस में, तो आप उसमें आसानी से समझ जाओगे। चिंता ना करो, मैं इसकी आपको लिस्ट भी बना के दूंगा, समझा भी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बल के लिए दिखाया गया है। अब यहाँ पर दिखा दे दाब के लिए, तो इन तीनों चारों चीज़ों के लिए, बल, दाब, वेग, आयतन, इन तीनों के लिए दिखा दिया ना, तीनों चारों के लिए। तो यहाँ पर ये बीमा, बीमा के रूप में दिखाया है, किसके दिखाया रूप में, बीमा रूप में। तो ये बीमा समीकरण होता है ये। अब आपको क्या है यहाँ पर, लंबाई व तरंग दैर्घ्य दिखा रहा है ना, यहाँ पर लंबाई व तरंग दैर्घ्य। तो क्या रहा है एम की घात 0, एल की घात 1, टी की घात 0, मतलब एल की घात 1 दिखाया है इसमें। इसका मतलब समझते हैं क्या है, इसका मतलब ये है कि एल की घात 1 मतलब ये सिर्फ मीटर से, या मीटर में दिखाया जाएगा या फिर दूरी में दिखाया जाएगा। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, या ऊंचाई गुणा चौड़ाई, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर सिर्फ एल की घात 2 दिखाएंगे, मतलब यहाँ तो एल की घात 1 है, ठीक है, यहाँ एल की घात 2 है, ठीक। अब आयतन दिखा रहे, तो मैं इसे आयतन को, लंबाई को, चौड़ाई को उसमें थोड़ा थोड़ा वैसे बताता हूँ। देखो लंबाई व तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य को, लंबाई को हम किस में दिखाते हैं, एल में, ठीक है। तो यहाँ एल की पावर कितनी मानी जाएगी 1, बाकी की पावर देखो इसकी, एम की पावर कितनी है इसमें 0, और एल की पावर कितनी है 0, ठीक है। तो एल की पावर कितनी मानी जाएगी इसमें 1। तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं, मतलब 0 का मतलब होता है इसमें कोई, जैसे मैं मान के चलो ए की घात 0, तो इसको क्या बोलेंगे 1 बोलेंगे, मतलब 1 की कोई वैल्यू नहीं मानी जाती इसमें फिजिक्स, मतलब यहाँ बीमा में, क्योंकि वी को इस तरह दिखाएंगे तो वो 0 होता है। तो मैं समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर जिसको 0 दिखाया जा रहा है वो बीमाहीन है, मतलब उसकी कोई बीमा नहीं है, ठीक है। थोड़ा और छोटी राइटिंग में दिखाऊंगा क्योंकि मुझे सारे पेज में दिखाना है। चलो दिखाने की जरूरत नहीं है, समझाएगा। तो यहाँ दिखाना पड़ेगा मुझे एल, और ये दिखाना पड़ेगा एल की घात 2, मतलब क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल में क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आयतन लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो यहाँ दिखाएंगे एल की घात 3। अब वेग है, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, होता है ना विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन को हम बोलते हैं दूरी में एल से, और समय को क्या बोलते हैं टी से। अब जब टी को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या आएगा एल टी -1, ये तो बनेगा एल टी -1। तो बारी बारी से हम इस तरह सारे निकाल सकते हैं। तो ये दिखाना चाह रहा है, तो बल गुणा त्वरण